$1 मिलियन की चोरी हुई ज्वेलरी, एक मरते हुए क्रिमिनल का आखिरी मैसेज। 4 अजीब शब्द जिनसे पूरी पुलिस डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो गई। लेकिन आइडाविल नाम के छोटे से टाउन में एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी सोच सबसे अलग थी। चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया जो ऐसे राज सुलझा देता था जिनसे बड़े बड़े डिटेक्टिव भी हैरान रह जाते थे। यह है 13 साल के लेरॉय ब्राउन की सच्ची कहानी, जिसने एक नामुमकिन सा कोड क्रैक किया और क्यों सब उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। वेलकम बैक टू इंग्लिश चैटर बॉक्स। आज हम जा रहे हैं एक कमाल की डिटेक्टिव स्टोरी में। ऐसा केस जो साबित करता है कि कभी-कभी सबसे तेज दिमाग सबसे छोटे पैकेज में आते हैं। मिलिए एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन से। असली नाम लेरॉय, जो आइडाविल यूएसए में पढ़ने वाला 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। उसके पापा सिटी के चीफ ऑफ पुलिस। उसकी सुपर पावर, ऐसा दिमाग जो उसने पढ़ी हर बात कभी नहीं भूलता। उसके दोस्त कहते थे कि वो लाइब्रेरी और कंप्यूटर दोनों का कॉम्बो है, बस ज्यादा फ्रेंडली। लेकिन असली सीक्रेट ये था, एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन चुपचाप टाउन का सबसे बड़ा डिटेक्टिव था, जो अपने ही पापा के लिए एक के बाद एक केस सॉल्व करता था। देखिए, चीफ ब्राउन की पहचान पूरे देश में सबसे स्मार्ट पुलिस चीफ के तौर पर थी। वो फुर्तीले, समझदार और अनसुलझे केस में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन जब भी कोई राज उन्हें रोक देता, उनके पास एक फुल प्रूफ प्लान था। वो अपनी टेबल साफ करते, हैट पहनते और डिनर के लिए घर आ जाते। और डेजर्ट तक पहुंचते पहुंचते उनका बेटा एनसाइक्लोपीडिया केस खोल चुका होता। चीफ ब्राउन दुनिया को अपने बेटे की जीनियस दिमाग के बारे में बताना चाहते थे, पर कौन यकीन करता? कौन मानता कि अमेरिका का सबसे तेज डिटेक्टिव अभी मिडिल स्कूल में है? इसलिए उन्होंने सीक्रेट रखा और एनसाइक्लोपीडिया ने भी कभी शेख ही नहीं बघारी। बस एक चीज वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका निकनेम। टाउन के लोग उसे एनसाइक्लोपीडिया कहते थे क्योंकि उसके दिमाग में ए से जेड तक सारे फैक्ट भरे थे, बिल्कुल रेफरेंस बुक की तरह। अगर हमारे वीडियोस आपकी मदद कर रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें उन दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिन्हें इसकी जरूरत है। मंगलवार की शाम थी। ब्राउन फैमिली डिनर के लिए बैठी थी। एनसाइक्लोपीडिया और उसकी मां ने तुरंत नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। चीफ ब्राउन क्रीम ऑफ मशरूम सूप को घूर रहे थे, सोच में डूबे हुए। दोनों समझ गए, कोई ऐसा मिस्ट्री है जो उन्हें रोक रही है। टिम नोलन की कल मौत हो गई, चीफ ने सीधे सीधे बताया। मिसेस ब्राउन के चेहरे पर पहचान झलक गई। क्या वो कुछ साल पहले वाले ज्वेलरी रॉबरी में शामिल नहीं था? 5 साल पहले चीफ ब्राउन ने कहा। 2 नकाबपोश आदमियों ने 6th एवेन्यू के डायमंड मार्ट को लूटा। वो लोग $1 मिलियन की ज्वेलरी लेकर भाग गए। हमारे शहर की सबसे बड़ी चोरी में से एक। एनसाइक्लोपीडिया चुपचाप ध्यान से सुन रहा था। उसे पता था कि उसके माता पिता ये केस उसी के लिए डिटेल में बता रहे हैं, ताकि सारी जरूरी बातें उसे मालूम रहें। चीफ ब्राउन ने पूरी तस्वीर बनानी शुरू की। टिम नोलन और उसका साथी डैनियल डेवनपोर्ट पहले साउथ कैरोलिना वाली जेल में मिले थे। दोनों की दोस्ती चोरी डकैती वाले काम की वजह से हुई। जब नोलन पहले बाहर आया तो वो आइडाविल आया और पाम ट्री नर्सरी शुरू की, जिसमें बमुश्किल गुजारा चलता था। फिर डायमंड मार्ट रॉबरी से बस 1 हफ्ता पहले डैनियल डेवनपोर्ट आया और नोलन के साथ रहने लगा। रॉबरी के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। एक गनमैन का मास्क फिसल गया और एक स्टोर क्लर्क को लगा कि उसने टिम नोलन का चेहरा पहचान लिया, पर वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। अब मुझे याद आया, मिसेस ब्राउन बोली। क्लर्क ने कोर्ट ने उसके खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया था और पुलिस को चोरी की ज्वेलरी का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। चीफ ब्राउन ने गंभीरता से सिर हिलाया। डैनियल डेवनपोर्ट रॉबरी के तुरंत बाद गायब हो गया। मेरा हमेशा से यह अंदाजा था कि उसने और नोलन ने मिलकर सारी ज्वेलरी कहीं छिपा दी, ताकि मामला ठंडा होने के बाद उसे बेच सके। क्या आपने नोलन का घर अच्छे से नहीं छान मारा? मिसेस ब्राउन ने पूछा। आज सुबह ही कोर्ट ऑर्डर मिला, चीफ ब्राउन बोले। ऑफिसर लुइस और मेलोनी ने नोलन के घर का चप्पा चप्पा खंगाला, बोर्ड तक उखाड़ दिए, फिर भी एक भी ज्वेलरी का पीस नहीं मिला। मिसेस ब्राउन ने रुचि से पूछा। तो नोलन की कल की मौत में मिस्ट्री क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, चीफ ब्राउन ने कहा।
टिम नोलन को कई सालों से हार्ट की प्रॉब्लम थी। कल सुबह उसे भारी स्ट्रोक आया। शायद उसे लगा कि वो मर रहा है, क्योंकि अपनी आखिरी ताकत से वो रसोई की टेबल तक घिसट कर गया और अपनी वसीयत वहां रख दी ताकि मिल जाए। वसीयत में क्या लिखा था? मिसेस ब्राउन ने पूछा। उसने अपनी हर चीज, यहां तक कि पूरी पाम ट्री नर्सरी, डैनियल डेवनपोर्ट के नाम कर दी। मिसेस ब्राउन उलझ गई। इसमें शक की बात क्या है? चीफ ब्राउन ने अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली और पन्ने पलटे। वसीयत में कुछ नहीं, लेकिन एक चीज और थी। उसकी डेस्क कैलेंडर से फाड़ा हुआ एक पेज जो वसीयत से क्लिप किया हुआ था, और उस कैलेंडर शीट पर नोलन ने कुछ बहुत अजीब लिखा था। उन्होंने सही पेज ढूंढा और नोटबुक मिसेस ब्राउन को थमा दी। मैंने वही शब्द कॉपी किए हैं जो नोलन ने लिखे थे। मिसेस ब्राउन ने ध्यान से नोटबुक देखी। ऊपर डैनियल डेवनपोर्ट का नाम और उसका करंट एड्रेस लिखा है। उन्होंने कहा, लेकिन नीचे 4 ऐसे शब्द हैं जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। उन्होंने नोटबुक एनसाइक्लोपीडिया को दी और उसने वो रहस्यमयी मैसेज जोर से पढ़ा। नॉर्म यूट्स स्वीडन हर्ट्स। मिसेस ब्राउन ने बेटे की तरफ उम्मीद से देखा। आमतौर पर एनसाइक्लोपीडिया एक ही सवाल पूछकर पूरा केस डेजर्ट से पहले सॉल्व कर देता था। आज तो अभी सूप ही चल रहा था। एनसाइक्लोपीडिया ने वही किया जो वो मुश्किल केस में करता था। उसने कुर्सी पर टिककर आंखें पूरी बंद कर लीं और दिमाग को सारी बातें जोड़ने दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और एक ही सवाल किया, डैड, क्या मिस्टर नोलन की पाम ट्री नर्सरी में कहीं कोई छोटा सा फर ट्री लगा है? चीफ ब्राउन चौंक गए। हाँ, बिल्कुल एक है। घर के साउथ साइड में लगा है। लेकिन बेटा, तुम्हें उस खास पेड़ के बारे में कैसे पता चला? ये 4 शब्द उसी पेड़ के बारे में बताते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ने शांत होकर कहा। सच? चीफ ब्राउन हैरान रह गए। खुद देख लीजिए। एनसाइक्लोपीडिया ने नोटबुक उनकी तरफ सरकाई। चीफ ब्राउन ने नॉर्म यूथ्स स्वीडन हर्ट्स को ध्यान से देखा। हर एंगल से घुमाया फिराया, फिर हार मानकर नोटबुक वापस पत्नी को दे दी। मिसेस ब्राउन, जो हाई स्कूल इंग्लिश टीचर रह चुकी थीं, हर शब्द को अलग अलग समझने लगी। देखते हैं। नॉर्म शायद नॉमिनेटिव का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, जो एक ग्रामर टर्म है। यूथ्स वेस्टर्न यूएस की एक नेटिव अमेरिकन ट्राइब है। स्वीडन नॉर्थ यूरोप का एक कंट्री है। और हर्ट्स मतलब दर्द होता है। उन्होंने लिरॉय की तरफ पूरी उलझन में देखा। मुझे तो इनका आपस में कोई कनेक्शन समझ नहीं आ रहा। एनसाइक्लोपीडिया मुस्कुराया। याद है, डैड ने कहा था कि डैनियल डेवनपोर्ट रॉबरी के बाद तुरंत गायब हो गया। आप दोनों ने माना कि डेवनपोर्ट और नोलन ने मिलकर ज्वेलरी छिपाई थी। लेकिन क्या पता, करीब 1 हफ्ता पहले नोलन ने सेफ्टी के लिए ज्वेलरी नई जगह शिफ्ट कर दी हो। तुम्हें लगता है नोलन ने डेवनपोर्ट को फोन करके नई जगह बताने की कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई? मिसेस ब्राउन ने पूछा। तो मरते वक्त उसने ये 4 शब्द मैसेज के तौर पर लिख दिए। चीफ ब्राउन की समझ खुलने लगी। अब जब हमें डेवनपोर्ट का करंट एड्रेस मिल गया है, तो हम उसे ढूंढकर अरेस्ट कर सकते हैं। और जब हम करेंगे, मिसेस ब्राउन ने उत्साह से कहा, तो ये 4 शब्द उसे बताएंगे कि ज्वेलरी कहाँ छिपी है। बिल्कुल सही। एनसाइक्लोपीडिया ने कंफर्म किया। ये कोड असल में काफी आसान है, खासकर क्योंकि ये डेस्क कैलेंडर की शीट पर लिखा है। डेवनपोर्ट तुरंत समझ जाएगा। पर जो शख्स छिपने की जगह नहीं ढूंढ रहा, उसके लिए ये शब्द अजीब ही लगेंगे। मिसेस ब्राउन अब और रुक नहीं पा रही थी। लिरॉय, प्लीज बता दो, इन 4 शब्दों का मतलब क्या है? आपने सही पहचाना मॉम। ये बताते हैं कि ज्वेलरी कहाँ छिपी है। कहाँ? मिसेस ब्राउन लगभग उछल पड़ी। एनसाइक्लोपीडिया ने मुस्कुराकर कहा, अरे, 5वें शब्द के नीचे दबी है। 5वां शब्द? दोनों ने एक साथ कहा। एनसाइक्लोपीडिया ने समझाया। देखिए, टिम नोलन ने डेज ऑफ द वीक से कोड बनाया। समझने की चाबी ये है कि मैसेज कैलेंडर शीट पर लिखा गया था। यही बड़ा हिंट है। उसने वीकडेज के नाम से DAY हटा दिए। फिर जो अक्षर बचे उन्हें रीअरेंज करके ऐसे नए शब्द बना दिए जो किसी अनजान को रैंडम लगे। तो मंडे से DAY हटाओ
तो MON बचता है। इन्हें रीअरेंज करो तो बनता है नॉम। ट्यूसडे से DAY हटाओ तो TUES बचता है। इन्हें मिलाकर बनता है यूटिस। वेडनेसडे से DAY हटाओ तो WEDNES बचता है। इन्हें रीअरेंज करो तो बनता है स्वीडन। थर्सडे से DAY हटाओ तो THURS बचता है। इन्हें मिलाकर बनता है हर्ट्स। पैटर्न आगे 5वें दिन पर चलता है। फ्राइडे से DAY हटाओ तो FRI बचता है। इन्हें रीअरेंज करो तो बनता है फर। चीफ ब्राउन दंग रह गए। वो फर ट्री, नर्सरी में लगा छोटा सा फर पेड़। अगली ही सुबह चीफ ब्राउन ऑफिसरों की टीम लेकर टिम नोलन की पाम ट्री नर्सरी पहुंचे। वे सीधे प्रॉपर्टी के साउथ साइड गए, जहां वही एक लौता छोटा फर पेड़ लगा था, बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया की बताई जगह पर। जब उन्होंने उस पेड़ के बेस के पास सावधानी से खुदाई की, तो उन्हें वही मिला जो उस छोटे डिटेक्टिव ने सोचा था। मिट्टी के अंदर 20 गैलन का कंटेनर दबा था। कंटेनर के अंदर डायमंड मार्ट से 5 साल पहले चोरी हुई पूरी $1 मिलियन की ज्वेलरी थी। टिम नोलन का आखिरी मैसेज कमाल का क्रिमिनल कम्युनिकेशन था। इतना चतुर कोड कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट कंफ्यूज हो गई, लेकिन डैनियल डेवनपोर्ट उसे तुरंत समझ लेता। कैलेंडर शीट ही पूरी पहेली की चाबी थी। पर नोलन एक बात भूल गया, एक 13 साल का जिसका दिमाग उन पैटर्न्स को देख लेता है जो बाकी सबकी नजर से छूट जाते हैं। एक बार फिर एनसाइक्लोपीडिया ब्राउन ने ऐसा केस सॉल्व कर दिया जिससे एक्सपीरियंस्ड डिटेक्टिव भी उलझ गए थे। उसके पापा की स्मार्ट चीफ की पहचान बनी रही और असली जीनियस चुपचाप डिनर टेबल पर बैठा रहा, अपनी कमाल की काबिलियत दुनिया से छुपाए हुए। यह केस साफ दिखाता है कि एनसाइक्लोपीडिया सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं रखता, वो कनेक्शंस, पैटर्न्स और सॉल्यूशंस देखता है जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। एक मरते हुए क्रिमिनल का आखिरी मैसेज उस लड़के के लिए बच्चों का खेल बन गया जिसका दिमाग सबसे अलग चलता है। आपको यह जबरदस्त मिस्ट्री कैसी लगी? क्या आप टिम नोलन का डाइंग कोड क्रैक कर पाते? कमेंट्स में बताइए और ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाली डिटेक्टिव स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां सबसे बड़े मिस्ट्रीज को सबसे अनएक्सपेक्टेड हीरोज सॉल्व करते हैं।